हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की। और राजस्थान भूगोल जो है ये पूरी अपडेटेड पढ़ाई जा रही है, एकदम न्यू लेटेस्ट जो है वो पढ़ाई जा रही है 50 जिलों के अनुसार। हम लोग जो है कल लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ चुके थे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कितनी दूरी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी दूरी है। ये सब चीजें जो है अपन पढ़ चुके हैं। और इन सभी चीजों को अपन ने राजस्थान का जो न्यू मैप है उसी के अनुसार पढ़ा था। एक बार इसको रिवाइज करेंगे और फिर जो है अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसको रिवाइज जो है बहुत ही शानदार से एक बनाए हुए मस्त ही डायग्राम के साथ में करेंगे। यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही, कुछ आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस डायग्राम के अंदर जो है 100% आपको सभी आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको मस्त लग रहा होगा कि क्या बात है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है अपन अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से शुरू होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा या बोरकुंड दोनों ही नाम मिलते हैं, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, इसे राजस्थान का इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु होगा उसे अपन क्या कह देंगे, राजस्थान का इंदिरा बिंदु। तो राजस्थान का जो इंदिरा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, तो वो कहलाता है बोरकुंडा या बोरकुंड। ठीक है, यहां से शुरू होते हुए ये रहा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहां तक, तो कोणा गांव श्री गंगा नगर तक। क्लियर। इसके बाद में पूर्वी देशांतर के अंदर बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर सिलाना गांव राजखेड़ा गांव धौलपुर जिले से। ठीक है, यहां से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कटरा गांव सब तहसील जैसलमेर तक जो है आपका इसका देशांतरीय विस्तार मिलता है। ये जो देशांतरीय विस्तार है ये कितने डिग्री पर है, तो आपको बताया था 8 डिग्री 47 मिनट जो है ये आपका देशांतरीय विस्तार है। और अगर हम बात करें हमारे अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 09 मिनट। समझ में आ गई बात। इसके बाद में उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, तो 824 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और इस अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दूरी का अंतर देखें तो कितना है, तो 869 में से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। इसके बाद में उत्तर पश्चिम से लेकर के ये देखो क्रॉस लाइन कहां पर, दक्षिण पूर्व, ये है आपकी 850 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्व से ये वाली लाइन जो कि आपके कहा है दक्षिण पश्चिम में, ये है 784 किलोमीटर। ये सभी की सभी चीजें आपको कल जो है एकदम अच्छे से बता दी गई थी। और ये भी बताया गया था कि जो आपका ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम वाला जो है देशांतर जो आप और अक्षांश खींचेंगे, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो बिंदु या वो जिला कौन सा है, तो ये है नागौर जिला। अब पर्टिकुलर गांव कौन सा है उसकी बात तो अपन अभी आगे करेंगे कि पहले कौन सा गांव माना जाता था और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा गांव है, सभी चीजें बताई जाएगी। अभी इतना याद रखना है कि सेंटर में है नागौर जिला। क्लियर। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, दूरी और ये सब चीजें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अंदर सभी जो है महत्वपूर्ण फैक्ट आ चुके हैं। हालांकि अपन इन सभी चीजों को जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखेंगे ताकि आपको याद करने में एक बार जो है अच्छा रहे, सहूलियत रहे। लेकिन अगर आपने इस डायग्राम को ही समझ लिया, इसी को बना लिया, तो इसमें आपको जो है सभी फैक्ट मिल जाएंगे। और 101% इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर। इसको आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार से अपन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ में। ठीक है, चलिए।
अब देखिए हमने जो है कल हमने कहां तक बात कर ली थी, तो कल हमने ये पॉइंट लिख लिया था, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और डिफरेंस है 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इसके बाद में हम जो है अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब आप लिखेंगे सबसे पहले उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई। तो आप लोगों को जो है ये बता दिया गया है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर। ठीक है, चलो ये 850 किलोमीटर, क्लियर। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई। तो ये है आपके पास में 784 किलोमीटर, कितनी है, 784 किलोमीटर है, क्लियर। इनके बीच में अगर आपसे अंतराल कभी पूछ लिया जाए तो आप इनका अंतराल कितना कहेंगे, तो इनका अंतराल है 66 किलोमीटर, अंतराल मतलब डिफरेंस, क्लियर। ये आपका जो है अक्षांशों को लेकर के आपके सामने क्लियर हो गया और ये डिस्टेंस भी आपके क्लियर हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आप अब हेडिंग डालेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखिए तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपको पीछे वैसे बता दिया गया है, कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, कितना, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है आपका क्या, ये है देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार का जो अंतराल है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। यही वैसे तो देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। ये तो आपके क्या है, देशांतर है जिनके मध्य में राजस्थान स्थित है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए आपका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार तो अपना 8 डिग्री 47 मिनट ही है। अब यहां पर जो है कल मैंने एक चीज लिखवाई थी कि पूर्व से पश्चिम का जो समय है उसके बीच में जो अंतराल है वो है 33 मिनट और 8 सेकेंड का। तो अब वो जो फैक्ट आपने लिखा था उस फैक्ट को अपन यहां पर प्रूव करेंगे कि कैसे जो है हमारे पास में वही आता है। तो आप देखिए अंतराल कितना है, देशांतरीय विस्तार, ये क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार, ये देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। आप ये बताइए, आपको जो है ये बता दिया गया है कि 1 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लग रहा है। हमें कितना चलना है, 8 डिग्री और 47 मिनट। तो ये बात बताइए कि 8 डिग्री 47 मिनट चलने में कितना समय लगेगा। तो 8 डिग्री को चलने के लिए तो हमें लगेगा कितना,
तो 8 डिग्री का तो लग जाएगा 8 चौक 32 मिनट। ठीक है, तो ये 8 डिग्री वाला जो हिसाब है वो तो कंप्लीट हो गया कि 8 डिग्री चलने में तो 32 मिनट लगेंगे। लेकिन ये जो 47 मिनट है, इस 47 मिनट को चलने में कितना समय लगेगा, तो देखिएगा कि ये जो 1 डिग्री में 4 मिनट है, वहीं पर आपको बता दूं ये जो 1 डिग्री है ये 60 मिनट के बराबर होती है ना। कितने? 60 मिनट के बराबर होती है। और 60 मिनट अगर जो है आपका, ये डिग्री वाला 60 मिनट है, समय वाला 60 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये डिग्री के अंदर जो है आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर एक डैश लगा हुआ है तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, 2 डॉट लगे हुए होते हैं तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो समय वाला आपका सिस्टम होता है वो अलग है, उससे इसको जो है आप मिक्स मत करिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ये कैलकुलेशन अपन यहां पर केवल ये देखने के लिए कर रहे हैं कि हाँ जो हमने लिखा फैक्ट क्या वो सही लिखा था या नहीं। तो अब देखिए 60 मिनट जो है चलने में अगर 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, तो आपको 1 मिनट चलने में कितना समय लगेगा, तो आपको लगेगा 4/60 यानी 1/15 मिनट। ठीक है, 1/15 मिनट लगेंगे। अब अगर 1 मिनट चलने में 1/15 मिनट लग रहे हैं, तो 47 मिनट चलने में हमें कितना समय लगेगा, तो हम इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 47 मिनट के लिए कितना आ जाएगा, 47 मिनट अपॉन में 15, यानी ये आ जाएगा आपका 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 2/15 मिनट। तो देखो ये 3 मिनट पूरी पूरी आ गई। अब 32 मिनट तो यहां हो चुकी थी, 2 मिनट, ये 3 मिनट और आ गई, 32 और 3 35 मिनट। ठीक है, तो 35 मिनट का हिसाब तो आपके समझ में आ गया। ये इतनी कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया था। अब यहां पर ये देखो, जो 2/15 मिनट आ रहा है, इस मिनट को अब जो है वापस सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मिनट जो है 1 मिनट के बराबर 60 सेकंड होता है। तो इतने मिनट बराबर कितना होगा, तो आप इसका जब 60 से गुणा कर दोगे तो ये 15 चौक 60, 4 दूनी 8 सेकंड। तो आपका आंसर आ गया 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगेगा। 35 मिनट और 8 सेकंड का समय क्यों लगता है, क्योंकि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। और 8 डिग्री 47 मिनट को अगर हम समय के अनुसार तय करना चाहें तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। ये हमने यहां पर कैलकुलेशन करके भी देख लिया है। तो जो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा था उस फैक्ट के साथ में अब आपको ये क्लियरिफिकेशन भी हो गया होगा कि हाँ ये क्यों होता है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर पूर्व से लेकर पश्चिम तक के समय का जो डिफरेंस है वो होता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। लेकिन वो आपको जो है कहीं पर भी कभी पता नहीं चलता, पूरे राजस्थान में सेम समय जो है समय चल रहा है। उसका कारण ये है कि हमने जो है एक मानक या मतलब रेखा मान रखी है, जिससे 82.5 डिग्री हम कहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में पूरे भारत का समय माना गया है। और उसके रेस्पेक्ट में जो है एक ही समय जो वहां पर समय होता है उसी के अनुसार पूरे भारत का समय तय होता है। इसलिए अदरवाइज तो राजस्थान के अंदर और ऐसे गुजरात के अंदर ऐसे हर एक राज्य का अलग अलग समय आता। ठीक है, क्योंकि हर किसी का देशांतरीय विस्तार है। अब राजस्थान है वो 8 डिग्री 47 मिनट में फैला है, इसलिए इतना समय का डिफरेंस है। हो सकता है गुजरात 10 डिग्री में फैला हुआ हो तो 40 मिनट का अंतर आएगा उसके पूर्व और पश्चिम भाग में। मध्य प्रदेश जो है मान लो 20 डिग्री में फैला हुआ हो तो उसका अलग अंतर आएगा। हालांकि राजस्थान ही सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, तो हो सकता है कि देशांतरीय ये जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार, इसमें भी राजस्थान ही सबसे बड़ा हो। ठीक है, हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसलिए जो है ये समय का डिफरेंस आता है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आ गया होगा, अक्षांशीय विस्तार आपके समझ में आ गया। और विकर्ण वाले दोनों ही, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, विकर्ण जो है उनकी भी लंबाई आपको बता दी, डिफरेंस बता दिया। ये आप सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में
अपन जो है किसकी बात करेंगे, तो इसके बाद में अपन मध्य गांव की बात करते हैं। चलिए अब देखिए, हमने ये सब नोट डाउन कर लिया। इसके बाद में हमने ये देख लिया कि भाई 60 डिग्री जो है वो तो अक्षांश है। भाई विस्तार कितना है, 60 डिग्री और 0,9 मिनट। और ऐसे ही देशांतरीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 47 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में से जो है 9 तो देशांतरीय रेखाएं और 7 जो है अक्षांशीय रेखाएं या अक्षांश रेखाएं गुजरती है। अब मान लीजिए ये फैक्ट अब पूछा जा सकता है या नहीं, क्योंकि अब लगातार जो है नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान से जो है कितनी अक्षांश रेखाएं या कितनी देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। तो आप लिखेंगे राजस्थान में राजस्थान में 7 अक्षांश रेखाएं, 7 अक्षांश रेखाएं व 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान से 7 तो जो है आपकी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, क्योंकि 60 डिग्री, हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा, तो 60 डिग्री पे 7। और वहां पर है 8 डिग्री 47 मिनट, लेकिन अब 8 तो गुजर ही गई है, जो 47 मिनट है वो 90 वाली की तो होगी, इसलिए 9 जो है देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं अब राजस्थान के मध्य गांव की। हमने ये देखा कि राजस्थान का मध्य जिला जो है वो तो है नागौर। ठीक है, तो राजस्थान का मध्य जिला नागौर, ये लिख लो पहले तो राजस्थान, राजस्थान का मध्य जिला, तो मध्य जिला जो है वो तो हमने देख लिया है, ऑटोमेटिकली ही नागौर आ रहा है। अब इस नागौर का भी पर्टिकुलर कोई प्लेस ही तो होगा जहां पर जो है आपकी ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार एकदम क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं मध्य गांव की, है ना, अब बात कर रहे हैं मध्य गांव, तो एकदम एग्जैक्ट मध्य गांव जो है पहले जो मापा गया था, भाई अपन नॉर्मली जो है मैनुअली मान करके जो चल रहे थे, वो तो था आपका लामपोलाई, क्या लामपोलाई, और वो था मेड़ता तहसील नागौर जिले में। ठीक है, लेकिन आगे अभी मैं सैटेलाइट के अनुसार भी बताऊंगा। तो मध्य गांव कौन सा लेकर चल रहे थे, पहले तो हम लामपोलाई मेड़ता तहसील, मेड़ता तहसील। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि मध्य गांव जो है राजस्थान का वो है लामपोलाई मेड़ता तहसील नागौर जिले के अंदर। क्लियर। और आपको ये भी बता दूं कि इस मध्य गांव लामपोलाई मेड़ता से जो है 27 डिग्री तो हमारा अक्षांश रेखा जो है वो गुजरती है, और 74 डिग्री देशांतर है वो इससे गुजरता है। समझ में आ गई बात, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप लिख लीजिए कि इस गांव से 27 डिग्री अक्षांश व 74 डिग्री देशांतर रेखाएं रेखाएं गुजरती है। ठीक है भाई, हो सकता है कि मध्य गांव जो है वो मान ले कि सबको पता होगा, तो वो ये पूछ सकते हैं कि मध्य गांव जो है कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है और कौन सी देशांतर रेखा। तो मध्य जो आपका गांव है उससे अक्षांश रेखा तो गुजरती है 27 डिग्री वाली, और 74 डिग्री देशांतर जो है वो उससे गुजरता है।
आप जो है इस प्रकार से इसको याद रख लेना। ये आप ऐसा बना दो और ये मध्य गांव है जिसे आप नाम दे देंगे लामपोलाई। क्या नाम दे देंगे? लामपोलाई। ठीक है। मेड़ता तहसील, नागौर जिला। ये जो है आपकी पूर्व पश्चिम वाली वो क्या कहलाएगी? अक्षांश। तो अक्षांश जो है वो तो है आपके कितना? 27 डिग्री। और अगर देशांतर की बात करूं तो 74 डिग्री। ये क्या होगा? देशांतर। ठीक। और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर है लाम्पोलाई, मेड़ता तहसील, नागौर जिले का गांव। क्लियर? चलिए, इसके बाद में ये तो था मैन्युअली, जब हमने जो है केवल मान करके या ऐसा कर सकते हैं मैप के अनुसार देखा, तब हमें ये लगा था। और एक ये कह सकते हैं कि ये मानव के द्वारा मापा गया जो है मध्य गांव है। लेकिन जब राजस्थान का सैटेलाइट के द्वारा सर्वे किया गया और सैटेलाइट सर्वे से जब देखा गया, तो राजस्थान का जो मध्य गांव आता है वो लामपोलाई नहीं आता है। तो सर फिर कौन सा गांव आता है? तो तब आता है गगराना। कौन सा आता है? गगराना गांव आ जाता है। तो राजस्थान का जो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्य गांव आया है वो आया है गगराना। समझ में आ गई बात? और अगर मैन्युअली देखें तो आपका है लामपोलाई। क्लियर? तो आप जो है ये पॉइंट तो याद रखें ही, साथ में मैं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है वो है गगराना नागौर। ठीक है। तो ये गगराना गांव जो है वो याद रखें, और लाम्पोलाई जो है वो भी याद रखिएगा। हो सकता है कि भाई आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा घोषित किया, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? गगराना। ठीक है। चलो, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद में अपन उसकी बात करते हैं। चलो, तो अब जो है आप ये पॉइंट लिख लेंगे पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सैटेलाइट सर्वे का मतलब आप समझते हैं? आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे से पढ़ चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने आपको 15 वीडियो के अंदर पूरी पढ़ा दी है। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट्स ऊपर जो है कैमरे वगैरह उसमें लगे रहते हैं, फिर उन्हीं से जो है यहाँ पर नीचे बैठे बैठे कंप्यूटर के अंदर चेक किया जाता है और उसके अंदर फिर जो है ये पता लगाया जाता है। ठीक है। तो सैटेलाइट मतलब उपग्रह हैं जो हमारा क्या कर रहे हैं? ऊपर हैं अंतरिक्ष के अंदर, और वहां से जो बैठे बैठे इस पूरे के पूरे पृथ्वी का वो जो है डायग्राम भेजते हैं हमें। तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव, तो राजस्थान का जो मध्य गांव है वो कौन सा है? गगराना। ये बात आपको स्पष्ट याद रखनी है भाई, है ना? इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हो सकता है ये नया फैक्ट है तो पूछ लिया जाए। तो गगराना जो है, मध्य गांव गगराना, और जिला तो वही रहेगा। ठीक है, नागौरी। नागौर कहीं चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मध्य गांव गगराना नागौर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि नए जिले बनने से भी इस पे कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि कोई अक्षांश और देशांतरीय विस्तार थोड़ी कम ज्यादा करा है। वो तो जिले थे, वो भी क्या है, जितने थे उसी में से तोड़ के ऐसे जो विस्तार थोड़ी करा है हमने कि जो है भाई साहब चलो जोधपुर ग्रामीण जो है वो पाकिस्तान में स्थापित कर दिया। नहीं, ऐसे अपने पास कोई नया एरिया नहीं आया है। जितना राजस्थान था उसके अंदर पहले 33 भाग थे, तो 33 जिले, अब उसी के 50 जिले कर दिए। भाग ये क्षेत्रफल उतना का उतना ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए ये मध्य गांव इधर ही रहेगा। ठीक है। चलो, ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने यहां तक जो है राजस्थान की जो स्थिति है, अक्षांशों के अनुसार, देशांतर के अनुसार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सब कुछ पढ़ लिया है। मध्य गांव वगैरह, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सब कुछ अपन ने जो है राजस्थान का ज्ञात कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान के विस्तार में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम राजस्थान के विस्तार को 3 भागों में पढ़ेंगे।
सबसे पहले राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी आकृति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जो सीमा है उसके साथ में। अरे सर सीमा कौन सी? अरे भाई सीमा मतलब बाउंड्रीज, ठीक है। हाँ, किसी सीमा हैदर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो भैया, तो अब आप आगे जो है हेडिंग डालेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पता है हमें पढ़ना है राजस्थान की सीमा सबसे पहले। तो आप पहली जो है अब इसके अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीमा के बारे में, ठीक, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए भैया, सीमा के अंदर पढ़ें तो राजस्थान जो है आप लोगों ने देखा होगा ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, सबसे पहले जब हम सीमा पढ़ते हैं तो सीमाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है जलीय सीमा, एक होती है स्थलीय सीमा। अब राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके पास में कोई जलीय सीमा नहीं है, राजस्थान के पास में केवल और केवल स्थलीय सीमा है। तो यहाँ से जो है कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा बन सकता है कि राजस्थान की जलीय सीमा कितनी है, और वहां जब ऑप्शन स्थलीय सीमा वाला और 0 डिग्री और सब दे दिया जाएगा तो जीरो तो कोई देखेगा कि नहीं, सीधे स्थलीय वाली टिक करने का सोचेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सीमा जो है वो कितनी है, तो दो प्रकार की है। पहली है हमारे पास में, एक तो है स्थलीय सीमा, ठीक है, एक तो होती है स्थलीय सीमा यानी स्थल की सीमा, भूमि की सीमा, और दूसरी आ जाती है हमारे पास में जलीय सीमा, ठीक। मतलब हमारे साथ में भाई कोई ऐसा आसपास में ऐसा कोई सागर वगैरह होता जहां तक जो है जल फैला हुआ है, उसके साथ हमारी कोई सीमा होती तो हमारे पास में जलीय सीमा होती। हमारे पास में कोई जलीय सीमा नहीं है, 0 किलोमीटर, ठीक। अगर मैं बात करूं स्थलीय सीमा की तो राजस्थान के पास में स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब नए जिले बनो, पुराने जिले बनो, कुछ भी हो, उससे इस स्थलीय सीमाओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ में अब जो है 6 जिले लगते हैं, लेकिन उसमें क्या बड़ी बात हो गई, आपको डरना नहीं है, 6 जिलों के साथ में भी जो आपकी डिस्टेंस थी वो तो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो स्थलीय सीमा राजस्थान की है 5,920 किलोमीटर। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए याद रखना। और ये जो है अपने पास में भैया 100% यही है। तो कई बार परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने प्रतिशत है, और वहां ऑप्शन होते हैं 80%, 60%, 100%, 0%। तो आप कहेंगे स्थलीय सीमा 100% है लेकिन जलीय सीमा 0% है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की आगे। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए। फिर स्थलीय सीमा को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक होगी अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बाउंड्री, और एक हो जाएगी अंतरराज्य यानी इंटर स्टेट बाउंड्री, ठीक है। चलो अब देखिए भाई, हमारे पास में क्या है, स्थलीय सीमा। देखिएगा, स्थलीय सीमा और स्थलीय सीमा जो है उसके अपन दो भाग कर देंगे। ये सब आप इसी टाइप से लिखना तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी एक मजा आएगा, आपके शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे। पहली है अपने पास में अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब दो नेशनल्स के बीच में, दो नेशंस के बीच में, तो इंडिया पाकिस्तान हो सकता है, इंडिया चाइना हो सकता है, इस प्रकार से। लेकिन अपने साथ में कोई जो है, अपने राजस्थान की सीमा केवल और केवल पाकिस्तान के साथ लगती है, इसके अलावा किसी देश के साथ नहीं लगती है।
हमारी फिर बाद में लगती है किनके साथ में, तो अन्य राज्यों के साथ में, यानी अंतरराज्यीय, इंट्रा स्टेट, अंतरराज्यीय सीमा। अब हमें यह पता है कि स्थलीय सीमा टोटल हमारे पास में है 5,920 किलोमीटर। तो ये 5,920 किलोमीटर को ही अब अपन दो भागों में तोड़ेंगे। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो है 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और जो ये 1,070 किलोमीटर है, ये है कितनी, तो 100% में से ये 18% है। कितनी है? 18% है। और बची हुई जो भाई आपके 5,920 में से 1,070 जाने के बाद में बचती है 4,820 किलोमीटर, सॉरी 4,850, 4,850 किलोमीटर, वो है आपकी 82%। कितनी है? 82%। तो ये आपको याद रखना है कि स्थलीय सीमा है 5,920, जो है आपकी 100%। उस 100% में से 18% यानी 1,070 किलोमीटर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और अंतरराज्य सीमा की बात करें तो 4,850 किलोमीटर यानी 82% ये है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से एक बार बोलेंगे। तो अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री की। तो देखिए भैया, अब इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है हम बनाते किसके साथ है, तो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी कितने देशों के साथ में है, तो हमारा केवल और केवल एक देश है, वो भी है पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एक देश। तो आप लिख लीजिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर एक देश पाकिस्तान के साथ, एक देश पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलो। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश पाकिस्तान के साथ है। इस अंतरराष्ट्रीय लाइन का जो है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, बाउंड्री है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को ऐसे ही तो नहीं बनाया होगा कोई मन मर्जी से, तो है ना? यहाँ बिल्कुल मन मर्जी से नहीं बनाया है। ये जो है आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसका नाम भी दिया गया है, और इसके लिए जो है हमारे पास में सर सिरिल रेडक्लिफ नामक एक अंग्रेज हैं उस समय के, जिन्होंने आकर के भारत और पाकिस्तान के बंटवारा जो है किया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मैप के ऊपर जो है कलम से एक लाइन खींची थी, उस लाइन के अनुसार जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। यानी ये कहा जाता है कि हाथ से जो है यहाँ पर बाउंड्री का डिसाइड हुआ था, सीमा जो है वो हाथों से डिसाइड की गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो आपके किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। क्यों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है? क्योंकि जो ये बंटवारा किया है वो सर सिरिल रेड क्लिफ जो है उन्होंने किया था। और ये कब किया था, तो ये इसका निर्धारण जो कर दिया था 15 अगस्त 1947 को, और जो है 15 अगस्त 2024 को उसे 78 साल होते हैं, 78 ईयर्स जो है इस लाइन को डिसाइड किए हुए कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, ये लागू कब से हुई थी, तो ये 2 दिन के बाद में यानी 17 अगस्त 1947 से लागू हुई थी। तो सर जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका ये जो है किसके बीच में है, सबसे पहले तो ये बता होना चाहिए। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, कोई राजस्थान पाकिस्तान के बीच में नहीं है भाई, ये भारत पाक के बीच में है। तो पाकिस्तान लिखने से बढ़िया शॉर्टकट पाक लिख देता हूं, है ना? हाँ।
तो भारत पाक के बीच में है। और इसका निर्धारण जो है वो कब हुआ था, तो इसका डिसाइड जो हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। किसने करवाया था, तो सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। ठीक है, तो इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था। और ये लागू कब से हुई है, तो ये बाउंड्री लागू हुई थी 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947। ये सब चीजें आपको बता दी है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये लीजिए, अब आप जो है आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए। भारत की, राजस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, 100%, है ना। मैंने इसलिए बता दिया कि राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि कई बार हमें यह आता है कि स्थलीय सीमा मतलब पूरे भारत की, नहीं भैया, राजस्थान की केवल। वो है 5,920 किलोमीटर, 100%। उसमें से 18% है अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, और 82% है अंतरराज्यीय सीमा जो कि है 4,850 किलोमीटर। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक देश के साथ में है, वो भी है पाकिस्तान के साथ। इस बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कहलाती है, ठीक है। निर्धारण इसका हुआ था 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा, तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, और लागू हुई थी 17 अगस्त 1947 से। ऐसा कहा जाता है कि मैप के ऊपर जो है एकदम पेंसिल से लाइन खींच के डिसाइड कर दिया गया था कि ये भाग पाकिस्तान, ये भाग जो है भारत। समझ में आ गई बात। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये आपका आज से राजस्थान की जो सीमा वाला भाग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी राजस्थान के विस्तार को शुरू कर रहे हैं, वो तो समझ में आना शुरू हो गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। और राजस्थान की जो स्थिति वाला भाग है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से ही कमेंट करें, आपके हर एक प्रकार के डाउट को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।